मैं डॉक्टर बकुल अरोरा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी इन कैलाश दीपक हॉस्पिटल। मेरे साथ हैं डॉक्टर रेनू चावला, शी इज़ ऑल्सो अ सीनियर कंसल्टेंट इन ऑब्स एंड गायनी। डॉक्टर विदिका, शी इज़ फीटल मेडिसिन ऑब्स्टेट्रिशियन है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनका बच्चे पे और माँ पे क्या असर पड़ता है। सो अब जैसे आजकल बहुत वायरल इन्फेक्शंस हो रही हैं, सो आप क्या सजेस्ट करोगे? वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं इस सीज़न में, स्पेशली मानसून सीज़न में। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को जल्दी अफेक्ट होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है नॉर्मल से कम हो जाती है। कम इन द सेंस कि उनकी इम्यूनिटी इस तरफ चली जाती है कि जिससे कि वो बच्चे को एज ए एलोग्राफ्ट सपोर्ट कर सकें। सो इसलिए जब भी कभी इन्फेक्शंस होते हैं, जब भी कभी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो मदर्स आर मोर प्रोन फॉर दैट। सो उनको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये सजेशन देते हैं कि वो प्रिवेंट करें, रादर देन कि उनको जब हो गया इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट करें। सो प्रिवेंशन के लिए सबसे बेटर होता है इम्यूनाइजेशन। सेकेंड होता है कि आप हाइजीन रखें, आप रेस्पिरेटरी हाइजीन भी रखें। रेस्पिरेटरी हाइजीन से मतलब है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, और जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है या जो भी इन्फेक्टेड जना है आपके घर में, आप उससे अपना डिस्टेंस बना के रखें जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आप ये मत सोचें कि प्रेगनेंसी है तो दवाई नहीं खा सकते, दवा आप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सेफ होती हैं बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। सो वो लेना ज़रूरी हो जाता है जब आपको इन्फेक्शन हो जाए। सो घर में बैठ के आप ये मत सोचिए कि आपको दवा नहीं लेनी है, दवा लेनी है जिससे कि हाई ग्रेड फीवर प्रिवेंट किया जा सके और बच्चे को इन्फेक्शन ना जाए, उसकी भी प्रिवेंशन हो सके। डॉक्टर विदिका, जैसे आप फीटल मेडिसिन की हो, आप बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, तो अभी जैसे आपको अ, ऐसा लग रहा है कि आजकल कंजेनाइटल अनोमलीज या वायरल इन्फेक्शन के करके या स्वाइन फ्लू के करके कोई बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पानी कम हो जाता है या ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, इस तरीके का आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है? मैडम, यूजुअली क्या होता है, अगर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है तो बच्चे पे असर नहीं आता है, कोई कंजेनाइटल एनोमलीज नहीं होती हैं। पर हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि मदर को कंसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर ना हो, क्योंकि फिर वो बच्चे को भी टैकीकार्डिया कॉज करता है, तो उससे दिक्कत आती है। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के केसेस में हाई ग्रेड फीवर होता है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो मदर तो हाई रिस्क पेशेंट बन ही जाती है। उसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट आने के चांसेस होते हैं, बहुत रेयरली होता है बट पॉसिबिलिटी इज़ देयर। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ पे और बच्चे के अराउंड जो पानी है उसकी कमी होने के चांसेस ज़रूर होते हैं, बट इतना प्रोलॉन्ग फीवर या प्रोलॉन्ग हिस्ट्री नहीं होती है वायरल इन्फेक्शंस की, तो उसकी वजह से बच्चे पे कोई सीवियर इफेक्ट नहीं आता है। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, तो उसमें मिस्ड अबॉर्शंस होने के या उसके चांसेस ज़्यादा लगते अर्ली हैं? प्रेगनेंसी में अगर हाई ग्रेड फीवर होता है तो चांसेस ज़रूर बन जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हो ही हो। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट एक तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो पता लगाना ज़रूरी है कि बेसिकली मदर को इन्फेक्शन कौन सा है, वो पता लगाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है तो बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होता है। बट ये ज़रूर है कि फीवर बहुत हाई ग्रेड है तो मिस्ड अबॉर्शन या इनएविटेबल अबॉर्शन में प्रेगनेंसी लैंड अप कर जाती है। और जहाँ तक कंजेनाइटल ट्रांसमिशन की बात करें कि मदर से बच्चे में ट्रांसमिट होगा, उसके वायरल इन्फेक्शन की वजह से यूजुअली बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इन सब बातों से ये पता लगता ही है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि प्रिवेंट किया जाए। सो अगर घर में किसी को भी हो रहा है, जैसे डॉक्टर रेनू ने बताया, अगर घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, तो वहाँ कोशिश करके वहाँ ना जाएं, या घर में कोई है तो अपने को या उस जने को आइसोलेट कर लें जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। क्राउडेड स्पेसेस में ना जाएं, स्पेशली अब आजकल पिक्चर देखने ना जाएं, क्योंकि क्लोज स्पेस में आपको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करके प्रिवेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रीटमेंट तो अब जैसे है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, बट अगर प्रिवेंट कर पाएँ तो और अच्छा है।